दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उज़्बेकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी संस्कृति, इतिहास और रहन सहन ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उज़्बेकिस्तान के बारे में कुछ ऐसे रोचक तथ्य जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। क्या है इस देश की खासियत और क्यों बकिस्ता चर्चा। इस खूबसूरत देश के बारे में कुछ ऐसे दिलचस्प और अनोखे तथ्य जो आपके दिमाग को हिलाकर रख देंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें और उज़्बेकिस्तान के बारे में जानें कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आपने कहीं और सुनी हो। दोस्तों, वैसे तो पूरी दुनिया में हैं जो अपनी खूबसूरती और अमीरी के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं, लेकिन आज हम आपको जिस मुस्लिम देश के बारे में बताने जा रहे हैं वह दुनिया का एक ऐसा देश है जहां आज भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है। यह लेकिन आपको यह जानकर हैरानी जरूर होगी कि मुस्लिम देश होने के बावजूद भी यहाँ लोग आज भी हिंदू भगवानों की पूजा करते हैं, जो दूसरे इस्लामी देशों से कुछ अलग बनाता। हम बात कर रहे हैं जो देखने में जितना खूबसूरत है उतने ही उसके नियम कानून भी खास है, खासकर महिलाओं के लिए, जहां महिलाएं शीन ही घर से बाहर नहीं निकलती और उन्हें पूरी जिंदगी एक तरह सेदी की तरह रहना पड़ता है। नहीं, बल्कि कई शादियां करते हैं। इसके अलावा उज़्बेकिस्तान में जुआ जैसे गेम भी नहीं खेले जा सकते। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे ऐसी सजा दी जाती है कि वो पूरी जिंदगी पछता। लोग होते हैं। और भी ऐसी बातें हैं स्थान के बारे में जो हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाही शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और चलते हैं आज की इस खतरनाक उज़्बेकिस्तान की शहर की ओर। इसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा जो हम आपको बताने वाले हैं। बस आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारे वीडियोस सबसे पहले देख सके। दोस्तों, जो मध्य एशिया में स्थित एक खूबसूरत लैंडलॉक देश, जिसकी सीमाएं उत्तर में कजाकिस्तान, दक्षिण में अफगानिस्तान, पूर्व में किर्गिस्तान और पश्चिमेनी से मिल पिछले कुछ सालों से एक प्रमुख डेस्टिनेशन बन चुका है, जहां हर लाखों करोड़ों लोग इस देश के सैकड़ों साल पुराने मकबरी, मस्जिदें, रेगिस और रोड जैसे ऐतिहासिक स्थल देखने और घूमने आते हैं। और आप यकीन मानिए दोस्तों, इस देश में अगर आप कुछ समय बिताएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप कुछ साल पुराने राजमहलों और महाराजाओं के समय में पहुंच गए हो, क्योंकि इस देश की वास्तु कला और बनावट कुछ ऐसी है कि आपको प्राचीन समय का एहसास होता है। उज़्बेकिस्तान करीब 4,04,899 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ के लोग ज्यादातर इस्लाम धर्म का पालन करते हैं और उनकी आधिकारिक भाषा उज़्बेक में ज्यादातर लोग रूसी भाषा बोलते हैं, क्योंकि इस देश में लंबे समय तक रूस का शासन रहा था। अगर हम उज़्बेकिस्तान की ई की बात करें तो इस देश की ई सोम है और भारत के 1 के बराबर जगता के 1500 होते हैं कि यहाँ हर साल बहुत सारे टूरिस्ट इस देश की खूबसूरती का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। लेकिन यह देश सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि यहाँ की एक और खासियत के लिए भी पॉपुलर है, और वो है यहाँ की मेहमान नवाजी। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान के लोग पर्यटकों का स्वागत इतनी गर्मजोशी और सम्मान के साथ करते हैं कि आप खुद उनके परिवार का हिस्सा महसूस करें। यहाँ के लोग अपने मेहमानों का स्वागत पारंपरिक चाय पिलाकर करते हैं, और सिर्फ एक चाय नहीं, बल्कि पाकिस्तान की संस्कृति का प्रतीक। लेकिन खूबसूरती और चकाचौंध के पीछे यह ऐसे नियम, कानून और परंपराएं छपाता है जो आपको शायद कभी नहीं बताई जाती। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ये जो अपनी खूबसूरती के पीछे कई ऐसे राज समेटे हुए हैं जो लोगों को खुलकर नहीं बताता। आपको जानकर हैरानी होगी, पहले महिलाओं को बिना ही पहने घर से बाहर नहीं निकल जाता था और ना ही उन्हें अपने मनपसंद कपड़े पहनने की आजादी थी। यहाँ तक कि लड़कियों की शादी भी उनके परिवार द्वारा ही तय की जाती थी और उसी समय लड़कियों को अपने जीवनसाथी को चुनने का कोई अधिकार नहीं था। और तो और महिलाओं को पहले पुरुषों के काम भी नहीं करने दिए जाते थे। लेकिन 1991 में इस देश की स्वतंत्रता के बाद महिलाओं के अधिकारों में सुधार आने लगा। सरकार ने महिलाओं के लिए शिक्षा, रोजगार और सामाजिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में कई नीतियों को लागू किया, जिससे उनकी स्थिति में सुधार हुआ। और आज महिलाओं को पूरी फ्रीडम है कि वह बिनाजा पहने अपने मनपसंद कपड़े पहनकर धार्मिक स्थान पर जा सकती हैं।
महिलाएं धार्मिक स्थान पर आमतौर पर बरखा या हिजाब पहनकर जाती हैं, क्योंकि उज्बेक पाकिस्तान की महिलाएं अपने धर्म का बहुत ही आर सम्मान करती हैं। इतना ही नहीं, इस देश में महिलाओं को पढ़ करने का भी पूरा अधिकार है। वो नौकरी कर सकती है और यहाँ तक कि देश को भी संभल सकते हैं। यह इस्लाम देश में से एक ऐसा देश है जहाँ महिलाओं को पूरी आजादी दी जाती है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यहाँ आज भी पुरुष एक नहीं बल्कि कई शादियां करते हैं। जी हाँ दोस्तों, उज्बेकिस्तान में यह कानूनी अपराध, फिर भी यहाँ लोग कई शादियां करते हैं। अगर आप 20 साल से कम उम्र के हैं तो आप इस देश में शराब, सिगरेट और यहाँ तक कि कोई भी नशा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे करते पाए जाते हैं तो आपको यहाँ जेल भी हो सकते हैं। यहाँ के कानून इस बहुत ही सख्त ताकि समाज अनुशासन और नैतिकता बनी रहे। इसीलिए यदि आप कभी इस देश में घूमने जाएं तो इन बातों का जरूर ख्याल रखें। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में बताया था कैसा देश है जहां आज भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है, और ये बिल्कुल सच है। आपको उज्बेकिस्तान में कुछ ऐसे इलाके भी मिलेंगे जहां आज भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है। यह उसे समय से चली आ रही परंपरा है जब भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ करता था। इतिहास मिंतान के कुछ हिस्से भारतीय उपमहाद्वीप के लिए घनिष्ठ संपर्क में थे, जिसके कारण यह हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रभाव देखा गया। खासकर समरकंद जैसे स्थानों पर हिंदू धार्मिक अनुष्ठान और त्योहार भी मनाए जाते हैं। दोस्तों, यह इस देश की राजधानी स्कंद, जिसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, चारों ओर की खूबसूरत हरियाली, साफ सुथरी सड़क और यहाँ का मेट्रो स्टेशन आपका दिल जीतेगा सूरती के लिए जाना थी। इस मेट्रो स्टेशन की छत संगमरमर की है और यह खूबसूरत झूमर से सजा हुआ है। यह दुनिया के सबसे खूबसूरत मेट्रो स्टेशनों में से एक है और इसमें सफर करना अलग। अगर ताशकंद में कभी भी घूमने आए तो इस मेट्रो स्टेशन पर जरूर जाएं। यहाँ जाकर आपको खूबसूरती का नजारा देखने को मिलेगा और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप मेट्रो स्टेशन पर नहीं बल्कि किसी महल में आ गए। इस तरह से यह सजा हुआ है कि इसकी हर चीज आपको हैरान कर देगी। इसके अलावा दोस्तों, इस देश के लोग अपने त्योहार को भी बड़े ही धूमधाम से मानते हैं, जिसमें से एक है न्यू ईयर, जिसे इस देश के लोग नवरोज भी कहते हैं। और शानदार त्योहार में ही नहीं बल्कि मध्य एशिया के कई देशों में मनाया जाता है। नवरोज वसंत ऋतु के शुरुआत और नए साल के आगमन का प्रतीक है, जिसे 21 मार्च को मनाया जाता है। नवरज का मतलब है नया दिन। इस दिन लोग अपने घरों को साफ करते हैं, नए कपड़े पहनते और पारंपरिक पकवान बनाते हैं। इसी के साथ ही संगीत, नृत्य और पारंपरिक खेलों का आयोजन भी किया जाता है। परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर इस दिन को खास मानते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। नवरोज सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक नई शुरुआत, खुशी और एकता का प्रतीक है। लेकिन अगर आप इस देश में सब कुछ देखने के बाद भी अगर आपने इस देश स्वाद नहीं लिया तो समझ लीजिए दोस्तों, आपने अमृत को खो दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर